हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की करसोग तहसील के अंतर्गत आने वाले चौसी क्षेत्र के महो गांव में स्थित श्री नाग चौसी जी के नवनिर्मित मंदिर में 28 मई से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता और परंपरा का उत्सव भी बना। 4 जून को जब लगभग 33 स्थानों से देवी देवता अपने कारकरिंदों के साथ यहाँ एकत्र हुए, तो महो गांव की वादियां भक्ति और उल्लास से गूंज उठी। समारोह के समापन पर प्रतिष्ठित उद्योगपति मान सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहे और श्री नाग चौसी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन हिमाचल की उस जीवंत विरासत का प्रमाण है, जिसमें परंपरा, आस्था और समाज की एकजुटता आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति के दिन हिमाचल गौरव से सम्मानित और उद्योगपति श्री मान सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अंतिम दिन था और आप समापन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, इसको लेके आपका अनुभव कैसा रहा? इसको लेकर मेरा अनुभव बड़ा अनूठा है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मंदिर के जिस कार्यक्रम में मैं आज आया था इसकी प्रतिष्ठा पे, इसको हमने लगभग 2014 में जो है इसका हमने जो है ये फाउंडेशन स्टोन रखा था। वो फाउंडेशन स्टोन भी मेरे हाथों द्वारा ही इस गणपति के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला उस फाउंडेशन स्टोन को रखने का। और आज लगभग हमारे 10 साल के बाद जो है आज 2025 में जो है हमारे को जब मैंने इस भव्य मंदिर को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई इतने भव्य मंदिर को, और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कोठी बोलते हैं, देवता की कोठी को आज जो है वो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी मुझे इसके पूर्णौती में जो है देवता जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला। आपके अनुसार आधुनिकीकरण के युग में हमारी परंपराएं और संस्कृति की जड़ें कितनी महत्वपूर्ण है? हमारी सांस्कृतिक जड़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपनी संस्कृति से जुड़ के ना चले। और हमारे संस्कृति जो है हमारी एक पूर्वजों की धरोहर होती है। तो इसलिए अगर हम हमारे पूर्वजों को ही भूल जाए, जिन पूर्वजों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो उसकी धरोहर को अपने साथ हमारे को साथ लेकर चलना चाहिए। और मेरा खासकर जो आज के जो यूथ हैं उनसे मेरा ये हमेशा हर फंक्शन में ये मेरी प्रार्थना रहती है कि वो हमारा जो कल्चर है उसको कभी ना भूले, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत रिच कल्चर है। तो इसलिए जो है इस कल्चर की, हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत पहले भी थी और आगे भी रहनी चाहिए। ये यूथ से मैं आह्वान कराता हूँ। हमारा अगला प्रश्न था वो युवा पीढ़ी से ही जुड़ा हुआ था कि जैसे आप युवाओं से काफी लगाव भी रखते हैं और आए दिन प्रकृति को बचाने के लिए और संस्कृति को बचाने हाँ। के लिए काफी सारी मुहिम में शामिल होते हैं। हाँ जी। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आप आजकल की युवा पीढ़ी को इस संस्कृति से जुड़े रहने को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं खासकर आज जब आधुनिकता का जो ज़माना है और खासकर हमारे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो है हमारे जो यूथ हैं वो अक्सर उधर को ज़्यादा उधर को बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल है हमारा सारा कुछ, आप मोबाइल के माध्यम से दूसरे के माध्यम से। तो उस कल्चर का भी एक अपना महत्व है। पर अगर हम अपने कल्चर को देखें, हमारे कल्चर का जो है बहुत ही ज़्यादा एक ये बहुत गहराई से जो है हर चीज़ से जुड़ा हुआ हमारा कल्चर जो है वो सिर्फ एक कल्चर नहीं है, वो संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ। देखो ना, हमारे यहाँ पे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी बोला कि हमारा हर एक, हमारे तो यहाँ पूर्वजों की ऐसी धरोहर है कि हमारे जो खाना है वो भी ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खाया जाता है। हमारे घरों में आज से 30 साल पहले इस एरिया में, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, चौसी क्षेत्र से, हमारे घरों में कम से कम 30 तरह का अनाज होता था। तो मौसम के हिसाब से हमारे खाना भी मौसम के हिसाब से खाया जाता है। और तो और हमारे जो यहाँ के जो सॉन्ग्स हैं, हमारे यहाँ का जो गाजा बाजा है वो भी मौसम के हिसाब से बजाया जाता है। तो इसलिए मेरी यूथ से ये मतलब प्रार्थना है, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है, जो अभी हमारी, जिनकी उम्र अभी लगभग 50-60 के बीच है, वो एक ऐसी पीढ़ी है जो पिछले युग में भी रही है। मीन्स जो हमारा पुराना कल्चर था जो आज की डेट में लगभग खत्म होने के कगार पे है, और उन्होंने नया लेटेस्ट जो हमारा मॉडर्न आजकल चला हुआ है वो युग भी देखा है। अगर ये और 20 साल हम आगे चले गए तो इस जो हमारा पुराना जो कल्चर था उसको
कोई समझाने वाला नहीं रहेगा आज की यूथ को। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि देखो ना, पढ़ाई एक डिग्री लेना सब कुछ नहीं है। डिग्री तो एक आपने उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है आपने एक उसमें आपने ग्रहण किया, आप वो एक उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के आप जो है जानकार हुए हैं। बट जो हमारे पूर्वजों की जो डिग्रियां हैं, हालांकि वो स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, बट उनके पास जो नॉलेज है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे तो हम गाय के लिए जो जंगल से घास पत्तियां लाते थे, तो उस पौधे को पूरे को नहीं काटा जाता था, उसको एक सर्टन पार्ट को काटा जाता था ताकि वो डेवलप भी करे आगे। तो मैं चाहता हूँ कि यंग पीढ़ी जो है इन चीजों को सीखे, और खासकर हमारे जल जल के जो हमारे सोर्सेज हैं उनको बचाए, जंगलों को आग से बचाए। तो और साथ में नई प्लांटेशन करें, क्योंकि देखो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पैसा लगाती है, बट जितना अच्छे से वहाँ का लोकल आदमी उस चीज को समझ सकता है, तो वो आप जैसे यूथ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय में आप जो है, जो ये कल्चर हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है हमारा, जिसमें मैंने जंगल की बात करी, और मेरी एक बढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आजकल आप सुनते होंगे कि आजकल एक वो चल रहा है कि भाई मोटे अनाज के बारे में बातें चली है हमारे प्रधान। ऑर्गेनिक खेती। हाँ, ऑर्गेनिक खेती की चलती है। तो हमारा तो यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। आज जैसे जो जो भी चीजें हमारे यहाँ घरों में पैदा होती थी, तो अब हमारे को ये बाहर वालों से सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में है, ये हमारे घरों में है। हमारे तो 100-100 साल के जो है वो भरे रहते थे अनाज के। हमने नई पीढ़ी ने वो छोड़ दिया, और हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर से जो है, जो कोई पंजाब से जो है वो डिपू के माध्यम से जो हमारे ये अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से जो बाहर से खाने पीने की चीजें आ रही है, हमारे को यहाँ उगानी चाहिए। उससे हमारी 2-3 चीजें होगी। एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हम बीमार नहीं होंगे, और दूसरा जो है हमारा फाइनेंशियली भी, मतलब हमारी बजट भी होगी, क्योंकि कम से कम हमारे घर के लायक हम जो अपने खेतों से पैदा करें, तरह तरह के अनाज पैदा करें। जैसे हमारे कोदा होता था, बित्तू होता था, दालें हमारी तरह तरह की होती थी, अनाज हमारे तरह तरह का होता था। तो ये मैं आज के यूथ से एक्सपेक्ट करता हूँ, और यूथ के लिए मैं, ये मेरी प्रार्थना है कि वो इस कल्चर को आगे लेके जाएं। हर हर कल्चर में, हमारी शादियों में हमारी एक स्पेशल तरह की शादियां होती है, उस कल्चर में शादियां करें हम। तो ये सभी चीजों के लिए जो है मैं यूथ को जो है आह्वान करता हूँ कि वो इससे जुड़े अपनी संस्कृति से। हमारे पीछे अभी नाग चौसी जी का ही एक मंदिर है। यहाँ इस जगह पर मेला होता है, और ये नाग चौसी जी का ही मंदिर है। तो वापिस आपसे बातचीत में आते हैं। हाँ। अभी आपने प्रकृति से जुड़ी कई सारी बातें कही, और प्रकृति को बचाने के लिए भी बात कही। इस समय हम हरे-भरे पेड़ों के नीचे बातचीत कर रहे हैं, और काफ़ी बिल्कुल। अच्छी ठंडी हवा चल और भी ये रही है। मेरे नेटिव प्लेस भी है सामने, ये मेरा गांव है सामने, गांव खमनू। ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। इस गांव का अपना एक महत्व है। ये सारा आजकल यहाँ पे जैसे हमारा सेब के लिए, सेब की वजह से ये जाली वगैरह लगी है। बहुत सुंदर ये क्षेत्र है। मैं चाहता हूँ कि खासकर मेरे चौसी क्षेत्र के यूथ से कि भाई ये क्षेत्र इतना ही सुंदर बना रहे, और इसकी सुंदरता पे जो है हमेशा 4 चांद लगे। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज, अगर जो ये प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम हुआ, इसको अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में वर्णन करना पड़े, तो आप किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम का वर्णन करेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में सर? हाँ, ये तले बोला हमारे पूज जी। आज थे हमारे पूज। तो जुड़ो पूज और हमारे पारंपरिक मतलब हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है। तो आज के यूथ का चाहूँ कि भाई यह धरोहर जो है हमेशा मतलब वो बना के, मतलब बनाए बनाए करे हम डाणे हुआ, ताकि जो है मतलब अपनी भाषा संगे, अपने कल्चर संगे, अपने इंदे रीति रिवाजा संगे, हमें अपने कला भावचे संगे भी हम अपनी भाषा दे गल करनी, ताकि जो अंग्रेजी और हिंदी सका हमें स्कूल भी सीखे और बाहर भी सका सीखे। जे हमें अपने भावचे संगे अपनी गला अपनी भाषा दे, अपनी भाषा लोकल भाषा जो हमारे इंदे अपनी भाषा दी, अपनी शैली दी। इवन जुण हमारे झीकले हमारे बुजुर्ग लात है सेम्बे आम अपने भाषा का लेने भी, और संगे फाड़ी भाषा दी गला भी होती ना दसनी, ताकि जो है जुण हमारी हिंदी भाषा और मतलब हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सका। जहाँ में अपनी भाषा दी गला नहीं सीखे में तीना का अपने भाषा का, तो अंग्रेजी और हिंदी तो तीना स्कूल भी नहीं सीखे, तो हमारी भाषा हमेशा हमेशा ले और लुप्त होने। तो इसलिए मेरी मतलब आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी ये प्रार्थना है कि ये संदेश हर घर तक जाए कि भाई हम जो है अपने बच्चों को घर में अपनी हमारी जो यहाँ की फाड़ी भाषा है वो सिखाए। तो एक अच्छा संदेश भी आपने दिया, इसके साथ-साथ आपने प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन भी हमें अपनी लैंग्वेज में किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके अपने आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
और आप अच्छे से अपने इस क्षेत्र में आगे तरक्की करें, पढ़ाई के क्षेत्र में भी। और आपने जो ये बेड़ा उठाया संस्कृति के ऊपर, और एक बहुत अच्छी पहल है।